दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे आपका। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आशा न पूर्ण विश्वास कर रहा हूं कि आप सभी उस शख्स, उस व्यक्ति, उस राजा के नाम आपने सभी सुना होगा, जो कि मैं उसका नाम रखने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या हुआ? सिकंदर। उस पे मैं एक छोटा सा टॉपिक लिखा हूं। उसका इतिहास पढ़ने के लिए YouTube पे थंबनेल पे हमने बोला कि उसका इतिहास क्या है, थंबनेल पे लिखा है। वीडियो को लाइव के लिए 10 मिनट आप इंतजार करें और लास्ट तक देखें, बहुत कुछ सीख मिलेगी। इसका जन्म सिकंदर का 556 ईसा पूर्व हुआ था और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व यानी 33 वर्ष के आयु में इसकी क्या हुआ? मृत्यु हो गया। इसी के आज मैं इतिहास, इसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका एक ही लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य एक ही लक्ष्य है। क्या है? जिसका वही एक ही मकसद था कि पूरे दुनिया में कब्जा करना है। भाई कैसे कब्जा करेगा? कर ही लिया। दुनिया के 60%, मतलब उसका सोच था कि पूरे विश्व में हमको राज करना है, पूरी दुनिया को जीत लेना है। 60% जीत भी लिया था। जीतने का रहस्य क्या था? एक ही रहस्य था, जिस अपने जहाज से जिस राज्य में उतरता, उस जहाज को बम से उड़ा देता। उड़ाने के बाद सैनिक के दिमाग में एक ही बात गूंजता कि यार मरना तो है ही, लौट के तो जाना है नहीं, तो चलो क्यों ना युद्ध ही करें, कि भागेंगे नहीं। यही एक फॉर्मूला क्या करता है? पूरे राज्य पे कब्जा करवा देता है। लेकिन वो सिकंदर भी एक ऐसा चीज है जो भी एक दूसरे शासन जो है उसके ऊपर झुका हुआ था। वो कौन सा था? जिसका नाम घनानंद था। उसका शॉर्ट वीडियो अपलोड है, आप उसको देखिए। घनानंद के आगे सिकंदर ऐसा भी रहस्य जो है झुका है। किसी न किसी एक दूसरे के आगे झुकना ही है। आप जब तक झुकेंगे नहीं तब तक कुछ हासिल करेंगे नहीं। ये दुनिया का रीत है मेरे दोस्त। और सारा भी टॉपिक है। सिकंदर के पत्नी का नाम रुखसाना था। उसका इतिहास भी जान लीजिए आप। उसका जन्म बताया, उसके पत्नी का नाम रुखसाना था। माता का नाम ओलंपिया था। उसके पिता का नाम, उसके माता ने क्या किया? उसके पिता को पॉइजन यानी जहर देके उसको मार डाला। सिकंदर के माता ने सिकंदर के पिता को, सिकंदर का कारण क्या था? उसने सिकंदर के पिता जो थे वो सिकंदर अपने पिता के दूसरे संतान थे। एक संतान तक कोई ना नहीं, मगर दूसरे संतान जो राज करा रहे, उसी का इतिहास में नाम रचा है। बात मानिए, समझिए, सीखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिस फील्ड में हो आप, चाहे शिक्षा एजुकेशन फील्ड में हो या फिर किसी बिजनेस फील्ड में हो या किसी सर्विस फील्ड में किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, सिकंदर की तरह बनिए। सिकंदर बनिएगा तो राज करिएगा, शिकार बनिएगा मारे जाइएगा। शिकार नहीं बनना है, याद रखिए इस फॉर्मूले को। सिकंदर बनिए, सिकंदर बनिएगा तो राज कीजिएगा। चाहे उस दुनिया से जाए कैसे भी हालत में गया, जिस हालत में गया उससे मतलब नहीं रखता रे भाई। एक ही बात मायने रखता कि उसने किया क्या है। अगर अच्छा भी किया तो ही उसका नाम है, अगर बुरा भी किया तो ही उसका नाम है। बीच वाले का कोई गिनती नहीं। करना है तो कुछ अच्छे करो, कुछ खास करो, तुम्हारा नाम रचे इतिहास में। आज उसी सिकंदर की हम चर्चा कर रहे हैं। उसके इतिहास में पढ़ा है कि नहीं? उसके मारे वो भी सिकंदर जो अपने यहाँ पे अपने साम्राज्य में जिसने राज किया रे, वो यहाँ का नहीं रहने वाला था। वो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था। दिमाग ऐसा चीज की जो कि किसी को गुलाम बना सकता है। अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कभी भी, कहीं भी। वो सिकंदर का शिक्षा था। उन्होंने क्या हुआ? 23 वर्ष की आयु में, कितनी फक्र की बात है कि 23 वर्ष की आयु में लोग घूमते फिरते रहते हैं, भटकते रहते हैं। बाई चांस 100 में 25% नहीं 20% लोग ही कामयाब होकर दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने दुनिया के 60% एरिया में कब्जा कर दिखाया, जिसका नाम क्या था? सिकंदर था। और 23 वर्ष की आयु में उसको मारने का कारण क्या हुआ?
डायरिया का उसे रोग पकड़ लिया, उन्होंने मर गए सिकंदर। लेकिन मरा तो क्या हुआ, मगर एक रहस्य रच के गया, इतिहास रच के गया, इतिहास में उसका जिक्र हुआ। उसका गलतफहमी था कि पूरे दुनिया में मतलब हम राज करेंगे। ऐसा होता नहीं है, लाखों लोग को तो मारे गए, सैनिक भी मारे गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन जो सोचा था उसके आधे तक जरूर पहुंचा। 100% सोचा था, लेकिन 60% पे मतलब 100 सोचा था, उसमें 60% तक पहुंचा। तो पहुंचने का रहस्य क्या था, इतने सारे लक्ष्य अपनाए उन्होंने। इनके वो भी एक यात्री करने वाले थे, ठीक। अब सिकंदर का देखिए 3 शिक्षा दिया। जब उन्होंने मरा, सिकंदर जब मरे तो उन्होंने कहा था कि मेरे दोनों हाथ को अपने बाहर रखना। जब हम मर जाए तो मेरे दोनों हाथों को क्या करना, बाहर रखना, मेरे बॉडी से निकाल करके, ताकि दुनिया को दिखे। और मैंने जो भी संपत्ति कमाई, धन दौलत कमाई, उसको मेरे राह पे बिछा देना। जिस राह से मेरी अर्थी या जनाजा जाए उसमें उस राह में बिछा देना। और कंधे देते समय कंधे के दाएं ओर मतलब आगे की तरफ पहले मेरे डॉक्टर को वहां पे खड़ा रखना। और ये 3 शिक्षा दे गया, वो कि अनमोल मूल मंत्र है। याद रखिए, इस मूल मंत्र को याद रखिएगा। कितना वो बड़ा राजा हो जाइए, सदा रानी जीने की कोशिश कीजिएगा। पहला में वो दोनों हाथ बाहर रखा है, क्यों कि मैं इस धरती पे सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, कब्जा किया, लेकिन आज मेरा जो हाथ है वो खाली जा रहा है। दूसरा दिया कि लाख संपत्ति रखते हुए आज कोई किसी काम का ना रहा, सबको इस दुनिया से छोड़ के जाना ही है। तीसरा, उसके बैद उसका डॉक्टर जो था उसके कानने में लगा था, और वो भी बोला कि देखो जब मौत आ जाएगी किसी की बस की बात नहीं, मेरा बैद भी मेरे साथ में, मगर वो भी बचा नहीं सका, ठीक। अब देखिए सिकंदर का यही मूल मंत्र रहा, छोटा सा मोटिवेशन रहा, मगर आपको जीने के लिए ही बहुत कुछ दे सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। आगे भविष्य में जो भी कुछ कीजिए, लेकिन कीजिए, करिए, सिकंदर बनिए, लेकिन शिकार मत बनिए। मैं यही कहूंगा, उसके फॉर्मूले पे चलिए, लेकिन जीत के रहिए। जो भी जिस फील्ड में भी है, सर्विस फील्ड में है, बिजनेस फील्ड में है, एजुकेशन मतलब शिक्षा संबंधित से आप अभी स्टडी पीरियड में है, पहले उस पर मेहनत कीजिए, सिकंदर का रहस्य जानिए, तब ना सिकंदर बनेंगे, नहीं तो शिकार बन जाएंगे, मारे जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर अगले मोटिवेशन के साथ मिलेंगे इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इतिहास पढ़ना है तो शुरू से लेक्चर बाय लेक्चर मेरा वीडियो अपलोड है, आप इतिहास पढ़िए, इतिहास को समझिए, तभी जाके इतिहास रचिएगा। इतिहास नहीं पढ़िएगा, इतिहास नहीं रच सकते। इतिहास पढ़ना बेहद जरूरी, दुनिया का रहस्य जानने के लिए इतिहास की जरूरत होती है, क्योंकि सब कुछ बदला जा सकता है, इतिहास नहीं बदला जा सकता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।